हसन हसन स्कूल का टाइम हो गया। ओले ओले मेरा बेटा इतना पागल हुआ हुआ स्कूल जाने के लिए, फौरन एक ही आवाज पर मौत को छू के टक से वापस आ सकता। मेरा बच्चा गुड मॉर्निंग। जो सो जाओ। तैयार हो गया। एक प्रिंस दे दिया इनको, आधा मफिन और डोनट दे दिया है। अब ये भी खा लें तो गनीमत है। और ये अब सॉक्स पहन रहे हैं। अल्लाह मेरा बेटा चुबई चुबा उठा देते हैं। अब मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इनको फिर नहला देते हैं। सही से पहनो, सही से पहनो। तो ये इनका टिफिन तैयार हो चुका है। वाटर बॉटल इनकी फ्रीजर में है और जूस भी वो निकलते टाइम दूंगी वरना पिघल जाएगा पानी। फाइनली तैयार हो चुका है स्कूल जाने के लिए। और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। ऐसे तो मैंने उस वैन लगाई है, लेकिन वो वैन वाले जो है, हसन जिस स्कूल जाता है, हसन सिंगल बच्चा है और कोई बच्चा नहीं है उस स्कूल में जाने वाला, तो इसलिए हसन को वो बाइक पे छोड़ेंगे। आज उनका फर्स्ट डे, तो उनको मैं स्कूल दिखाऊंगी, उस स्कूल वालों से उनको मिलाऊंगी, तो फिर कल से हसन उनके साथ जाएगा। आज मेरा जाना जरूरी है, तो बस निकलते हैं। 9 बज रहे हैं और फिक्स 9 बजे हसन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 1 hour later. हसन को स्कूल छोड़ दिया है हमने। वैन वाले से सामना करवाना था स्कूल का, टीचर्स का, और थोड़ी डिस्कशन चल रही थी टीचर से वैन वाले की, तो वो देना नहीं चाह रहे थे एनआईसी, और एनआईसी रिक्वायर्ड था, तो वो थोड़ी बहसबाजी चल रही थी टीचर की और उनकी आपस में, तो वो देना नहीं चाह रहे थे। उनको इख्तलाफ था। एनआईसी से कहने लगे कि हसन की मदर ने हायर किया है मुझे, उन्होंने तो मुझसे कोई डिमांड नहीं की एनआईसी की, तो आप क्यों कर रही हैं, आप कौन होती हैं करने वाली। तो उन्होंने कहा कि भाई स्कूल की रिक्वायर्ड है। फिर मैंने भी कहा कि जाहिर सी बात है, जब स्कूल वाले रिक्वायर्ड करेंगे तो मैं भी आपको बोलूंगी कि भाई अपना एनआईसी जमा करवाएं, क्योंकि माँ बाप के बाद बच्चे की जिम्मेदारी उस्ताद के ऊपर ही है। बात तो सही है। ठीक है, स्कूल वाले रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों को लेके, तो ऐसे तो दर्जा नहीं दिया ना अल्लाह ने उस्ताद को माँ बाप का, कि अपने माँ बाप के बाद इज्जत अगर करनी आई ये सबसे ज्यादा तो वो उस्ताद है। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो बच्चे के, तो इसीलिए मैंने उनको, टीचर ने बड़ा समझाया, थोड़े हाइपर हो रहे थे वो, तो फिर टीचर मुझे कहने लगी कि अब आप देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं इनको कर लेते हैं हम। तो मुझे भी इख्तलाफ था इस चीज से कि अगर वो नहीं मानते तो मैं भी नहीं करती, हसन को नहीं बेचती, लेकिन उन्होंने मान गए। खैर उनको समझाया, मैंने भी समझाया बाद में। आज मेरा माश की दाल खाने का बहुत मूड है, वैसे तो मूड बहुत दिन से था, हसन को नहीं पसंद इसलिए बहुत कम बनाने लगी हूँ। मेरी तो फेवरेट है, बहुत फेवरेट है मेरी। तो अब ये है कि इसको चढ़ाते हैं, हसन को खानी पड़ेगी, जबरदस्ती है हसन के साथ। करो हाथ जोड़ के, मैं खानी पड़ेगी हसन को ये। मैंने दाल कम ही पकाई है क्योंकि हसन साहब का कोई भरोसा नहीं, वो मना कर रहे हैं खाने के कि मैं नहीं खा रहा। अच्छा, इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं आधा चमचा, और 6 मैंने डाली हैं काली मिर्चें, और 2 मैंने लौंगे डाली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 चमचा, और क्या डाला है, बस ये डाला है। इसमें साबुत वो भी डलती है बड़ी इलायची, लेकिन मेरे पास खत्म हो गई इसलिए मैंने नहीं डाली। बस कुटी हुई मिर्चें आधा चमचा है। मट्टी से खेलने लग गए, यहाँ पे मट्टी डली हुई है, और अभी दूसरे बाथरूम का भी काम स्टार्ट होना है। स्कूल से आते ही है काम में लग गए। चलो खड़े हो, बस जगह दो अंकल को। हसन उठो जल्दी। ये देखा जूता, ये जूता आए मेरे सामने। दाल मेरी, हसन के अंडे, स्लाइस, रोटी हसन ने ना खानी थी, ना हसन ने खाई। अंडे बनवाए उन्होंने अपने लिए। तो अब हम खाना खाते हैं और फिर हसन को ट्यूशन भेजने का टाइम हो जाएगा। ट्यूशन से आने के बाद हसन ने डिमांड लगाई है कि मम्मा मुझे पिज्जा फ्राइज खाने हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बनाने जाते हैं किचन में पिज्जा फ्राइज। फ्राइज में हमने नमक, कुटी हुई मिर्चें, चिकन पाउडर, कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। और चिकन हमने मैरिनेट करने रख दी थी, दही भी आ गया, वो भी डाल दिया। जी ये हमारे फ्राइज तैयार हो रहे हैं, फ्राइज डाल दिए हमने। अब ये फ्राई हो जाए इसके बाद हम चिकन फ्राई करेंगे और फिर इनको रंग देंगे हम चीजी फ्राइज का, मतलब पिज्जा फ्राइज का। हमारी डन होने वाली है। छोटे छोटे क्यूब्स किए थे मैंने इसके, बस ये तैयारी पर ही है। 2-3 मिनट और लगेंगे इसको। फिर हम इसका व्हाइट सॉस तैयार करते हैं। कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें, नमक, मैदा और दूध, ये सब हमने ऐड कर दिया है।
और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये जब हमारी चीज मेल्ट हो जाएगी तो फिर इसको ऐड करेंगे हम फ्राइज में। लेयर हमने लगा दी है, फ्राइज के ऊपर हमने चिकन डाल दी, चीज डाल दी और ऊपर से शिमला डाल दी हमने। और अब हम इसमें सॉस भी ऐड करेंगे, हमारा चीजी सॉस जो अभी हमने तैयार किया है। इसी तरह हम दूसरी लेयर भी बनाएंगे। ये लास्ट लेयर चल रही है हमारी, 3 लेयर लगाई है मैंने इसकी। जल्दी से बनाना, भूख लगी है। और हसन को भूख लग रही है बहुत, और इसको देख के तो मुझे भी बहुत लग रही है भूख। मुझे भी बहुत भूख लग रही है इसको देखकर। सुबह का खाना खाया हुआ है हमने। कोई नहीं, मैंने तो खाया था। क्या खाना खाया था ना मैंने, दाल में खाया था। मैंने तो वो खाया हुआ है, अंडा से। हाँ, तुमने तो अंडा खाया हुआ है सिर्फ। फाइनली हमारा पिज्जा फ्राइज तैयार हो चुका है खाने के लिए, और अब हम इसको खाएंगे। लुकिंग वाइज तो सो यमी यमी लग रहा है। अब हम इसको खा के देखेंगे कि कैसा बना। हसन बहुत गर्म हो रहा होगा, अभी वेट करो बहुत गर्म हो रहा होगा। ये आपका है और ये मेरा। हाँ, तो अब हम इसको खाते हैं और बताते हैं कैसा बना है। बताते हैं मुझे भी। कि ये कैसा बना। फर्स्ट बाइट हसन की होनी चाहिए। गर्म हो रहा है बहुत। जल्दी से चलो ये ले लो, अंदर करो। कैसा बना? मजेदार। अच्छा है, यमी यमी, मजा आ गया। अब मैं खा के बताती हूँ। जेन्युइन रिव्यू तो मैं ही दूंगी, हसन के तो सियासी बयानात चलते हैं। अच्छा है ना। जेन्युइन मजे का है। तो हम खा चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। पिज़्ज़ा फ्राइज बहुत मजे का था, बहुत यमी था। साथ ही साथ मैंने अपने सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ को पिक्चर भेजी थी, तो उन लोगों की पिक्चर देख के राल टपक गई कि हमें भी भेजो। फिर उन्होंने राइडर भेजा यहाँ पे, मैंने उनको पार्सल किया। एक डिश मैंने माकूल बनाई थी, अच्छी खासी थी, तो मैंने उसमें से हाफ डिश उनके घर भेज दी। तो उनका भी मैसेज आया कि बहुत अच्छा बना है, थैंक यू सो मच। तो अब व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।